हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आकाश फिर से आप सभी का समाधान स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। 2024 एमपी में फर्स्ट वैकेंसी, ठीक है, 2024 की एमपी में फर्स्ट वैकेंसी आ चुकी है। कौन सी वैकेंसी है, कौन से फॉर्म है, सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, अंतिम तक बताऊंगा। ठीक है, हम लोग ऑफिशियल फ्रंट पेज पर और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के, जिसे हम लोग पहले व्यापम कहते थे, ठीक है, अब पी भी कहते हैं, और विभिन्न विभिन्न नाम चेंज होते रहते हैं, पर काम इसका वही है, वो फालतू वाला। ठीक है, पर इसके द्वारा फॉर्म जो है निकाल लिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में साथियों फर्स्ट वैकेंसी PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये क्या होती है? ये साथियों एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो PAT जो एग्रीकल्चर वाले हैं, जो BSc वाले हैं, ठीक है, उसके लिए होती है। चलिए रूल बुक मैं डाउनलोड करता हूँ और आपके समक्ष हम लोग पूरी जानकारी साझा करने वाले हैं। देखिए, रूल बुक मैंने डाउनलोड कर लिया है और आपको देखिएगा ये क्या मैं सारी जानकारी बताऊंगा, योग्यता वगैरह सारा कुछ। देखिए यहाँ पर आपके फॉर्म कब प्रारंभ हो गए, तो 25 अप्रैल, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेंगे, तो 9 मई तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते साथियों, मोस्टली एग्ज़ाम क्या इसी डेट पर होगा सर? हमें बहुत डाउट रहता है एमपी सरकार के ऊपर। जी नहीं साथियों, जी हाँ, आपने सही सुना है, 8 और 9 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 8 और 9 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप लोग को जो है डेट मेंशन कर लिया, मतलब इसी डेट पर होगा। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्म भरने के लिए हमें कितना शुल्क लगेगा। फॉर्म भरने के लिए हमें 500 रुपीज़ लगेगा अगर हम लोग जनरल से है। बात करते हैं अगर हम लोग OBC से है, अगर हम लोग SC से है, अगर हम लोग ST से है, तो हमें लगेगा 250 रुपीज़। ओके, ये तो हमारा चार्जेस हो गया। एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया, 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे 8 को हो चाहे 9 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये सारी जो है मैं आपको, देखिए इसमें 63 पेजेस है। जो जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस वगैरह में वो सब कुछ बताऊंगा, और प्रॉपर सिलेबस का वीडियो में आपको जो है अलग से ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्या क्या होता है, कहाँ का कॉलेजेस है, इसकी जानकारी मैं दे दूँ। BSc, ठीक है, 4 साल का ये कोर्स है, जिसमें जबलपुर कॉलेज है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंज बसोजा विदिशा में है, बालाघाट है, होशंगाबाद है और सागर है। ठीक है, ये मोस्टली 5 से 6 कॉलेजेस है। इसके लिए अगर योग्यता की बात कर ले, तो अगर आप एग्रीकल्चर से है, BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साथियों। ठीक है, REO बनते हैं इसके साथ, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लाइफ बहुत बेटर होती है। देखिए, 12वीं में आपके पास एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आप साइंस से, अगर आपको मैथ्स से है, तो उसके लिए भी वैकेंसीज है, मतलब उसके लिए भी अलग से कोर्सेस होते हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। साथ में BSc ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ होगा? छिंदवाड़ा में कॉलेज है, मंदसौर में कॉलेज है। ठीक है, बीटेक के लिए कहाँ कॉलेज है? तो बीटेक में सिर्फ और सिर्फ आपका जबलपुर कॉलेज ही है, जो है आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो आप लोग बीटेक कर सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, आपको मैंने बता दिया योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आगे चलता हूँ साथियों, ये देखिए, अब सीटें अगर बात कर ली, तो टोटल सीटें कितनी होती है। टोटल अगर सीटें की बात कर लूँ, तो यहाँ पर इनके द्वारा मेंशन कर रखा है कि 90, 24, 5 और 4। ठीक है, ये टोटल जो है आपका सीटें है, और 20 सीटें रिजर्व, मतलब 40 जो है 42 सीटें जो है एक आपका जो है पेमेंट सीट होती है। पेमेंट सीट का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है साथियों, आप पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि हम लोग फ्री सीट ही लें। ठीक है, ये फ्री सीट होती है, तो ये 90, मान लीजिए अप्रॉक्स ये सीटें आपकी हो जाएगी 40-50, मतलब मान लीजिए 150 करीब आपकी सीटें यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए हैं। पेमेंट सीट का वर्गीकरण, ये पेमेंट सीट है। अभी फ्री सीट भी आगे चल के देखिए होती आइए क्या। हाँ, ठीक है, देखिए टोटल सीटें की बात करें तो 450 सीटें, वो पेमेंट सीट थी जो ऊपर वाली बताया, और फ्री सीट आपके पास 450। तो कौन सी है साथियों? टोटल ये फिर अलग अलग जो है 40, 70 ये सीटें आपके कॉलेज वाइज बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए कहाँ है आपका जो है, यहाँ पर देख लीजिए, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, विदिशा, बालाघाट, ये होशंगाबाद। यहाँ पर सीटें जो 40, 70 ये सीटें इनकी बांटी गई है। ठीक है, BSc बीटेक के लिए काफ़ी बेहतर है। चलो आगे चलता हूँ, ये सब सीटें बंटवारा की गई है इनके द्वारा, 40, 70 सीटें हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये तो सारी योग्यता जानकारी मैंने बता दी। अब मैं आगे चलकर क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा। अब डायरेक्टली चलते हैं। हाँ, यहाँ पर शुल्क देखिए कि कितना कितना अमाउंट लगने वाला है। परीक्षा शुल्क, टोटल शुल्क, ये महाविद्यालय शुल्क, पुस्तक शुल्क, ये पूरा टोटल मिलाकर अमाउंट दे रखा है क्या? ओ भाई, ठीक है, ये टोटल अमाउंट तो इन्होंने दे नहीं रखा है, हमको पूरा काउंट करना पड़ेगा। टोटल अप्रॉक्स परीक्षण शुल्क इतना है, चिकित्सा शुल्क 450 है, खेलकूद फीस 650, ये टोटल आपको अराउंड मान लीजिए
ठीक है, अराउंड 10-12 हज़ार तक जाएगा, ठीक है, अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो। 4 साल का आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है। उसके बाद जो है आपको मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली साथियों किस पर, ये देखिए ये सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। सिलेबस आपके लिए जानना, मैं प्रॉपर दूसरा वीडियो बता दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। आपको सिलेबस में साइंस आएगा जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। उसके बाद बात कर ले साथियों, आपको केमिस्ट्री आने वाला है, इनऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स से, ठीक है, बॉटनी आने वाला है, साथ में आपका जूलॉजी आने वाला है, ठीक है। ये सारी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, मैं सारी क्लासेस करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस है, ठीक है। फर्स्ट ये सारा अब अलग अलग इन्होंने कैटेगरी वाइज सिलेबस को बांट दिया है, क्या क्या है, एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर। तो ये साथियों आपका फॉर्म है, मैंने सारी डिटेल बता दिया। एज की बात कर ले तो कम से कम आपका 17 होना चाहिए, और अधिक से अधिक अगर बात कर ले तो साथियों मोस्टली 30, अभी एज की यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्म है, आप आज से ही फॉर्म के लिए, बाद में साइड नहीं चलती है, एग्ज़ाम 8-9 जून को होने वाला है। साथ में ही साथियों बाकी सारी जो फॉर्म है, जैसे कि एएनएम आशा कार्यकर्ता वाला है, ठीक है, तो एएनएम का जो है फॉर्म भी अभी जल्द आने वाला है, 2-4 दिनों में आ जाएगा, मान लीजिए सप्ताह भर की बात कर लिए, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम कब है सर, जून में होने वाला है। तो ये सारे साथी जो है आप लोग लग जाइए साथियों, वैकेंसी नहीं आती है। अगर एग्रीकल्चर से बीएससी अगर आपने कर लिया है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, आप लोग जो कृषि विभाग में एक अधिकारी बन सकते हैं, अधिकारी वाली पोस्ट होती है इसके द्वारा निकलने वाली, और बेहतर तरीके से चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों, अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि फॉर्म आ चुके हैं। धन्यवाद।